हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं संस्कृत का मॉडल प्रश्न पत्र, जो कि ये देखिए भाग 6 है, जिसका मैंने आदर्श प्रश्न की प्रश्नोत्तरी कराना शुरू किया है। तो मैंने 5 भाग तक की करा दी है आदर्श प्रश्न पत्र, जो कि 125 प्रश्नों की पूरी श्रृंखला है और धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी चल रही है। तो सभी भाई बहन जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। अब शुरू करते हैं यहाँ से हम आदर्श प्रश्न पत्र भाग 6 प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा टीजीटी से संबंधित प्रश्नों की सीरीज को, जो कि 125 प्रश्नों की श्रृंखला है। तो हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। ज़्यादा 45 या 35 मिनट लगते हैं मेरे एक वीडियो में, तो हम स्पीड में करा देते हैं। उसमें सिर्फ आपका रिवीजन क्लास है, बाकी तो आप सब पढ़ ही रहे हैं। तब चलिए देख लेते हैं फटाफट इसकी प्रश्नोत्तरी। तो शुरू करते हैं यहाँ से हम अपने आज प्रश्नों की सीरीज को। तो यहाँ पर हमारा आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा है कि आशीर्वादः इसका संधि विच्छेद होगा। तो आशीर्वादः का संधि विच्छेद क्या होगा पूछ रहा है। तो हम सिर्फ एक ऑप्शन जो सही है उसी को बोलते चलेंगे, क्योंकि 125 प्रश्नों की सीरीज रहेगी, समय बहुत कम है, तो समय को लेकर साथ चलते हैं। तो जो सही इसका ऑप्शन है मैं उसी में टिक करती जाऊँगी, आप लोग देखते जाइएगा। तो पूछा है कि आशीर्वादः इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आशी ही धनवादः हो जाएगा। उत्तर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, इनमें से किसकी सर्वनाम संज्ञा होती है। तो किसकी सर्वनाम संज्ञा होती है। तो उत्तर हो जाएगा सी की सर्वनाम होती है। उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट आगे हमारा प्रश्न है, ऋटुरसाणाम उच्चारण स्थानम भवति। तो ऋटुरसाणाम उच्चारण स्थानम भवति ओष्ठः कंठः मूर्धा तालु। तो 3 में उत्तर हो जाएगा मूर्धा होगा। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे हमारा प्रश्न है, अच्छधन उहिनी इसका मूल रूप क्या बनेगा। तो अच्छधन उहिनी का मूल रूप क्या बनेगा। तो हो जाएगा अक्षौहिणी होगा। उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अष्टाध्यायी के किस अध्याय में प्रगृह संज्ञा विधायक सूत्र है। तो अष्टाध्यायी के किस अध्याय में प्रगृह संज्ञा विधायक सूत्र है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या प्रथम। तो 5 में उत्तर डी होगा। प्रथम अध्याय में प्रगृह संज्ञा विधायक सूत्र है। डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है कि अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं। तो अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं। 4, 5, 8, 2। तो 6 में उत्तर ए होगा। 4 पाद है। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सर्वादिगण में कितने शब्द पढ़े गए हैं। तो पूछा है कि सर्वादिगण में कितने शब्द पढ़े गए हैं। तो 35, 15, 102, 32। तो 7 में उत्तर होगा 35 शब्द पढ़े गए हैं। उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, मनोहरा शब्द में संधि विच्छेद क्या बनेगा। तो मनोहरा शब्द में कौन सी संधि है पूछा, विच्छेद नहीं है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या यह संधि का अपवाद है। तो 8 में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। उत्तर सी सही होगा। सीधा प्रश्न और सीधा उत्तर है, क्योंकि सब लोग रिविजन करते रहिए। बस आगे आगे है नेक्स्ट प्रश्न हमारा। 9 नंबर प्रश्न है कि अपाय अर्थ में ध्रुव की कौन सी संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा, करण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा या अपादान संज्ञा। तो 9 में हो जाएगा अपादान संज्ञा होती है, जिस चीज़ से अलग होती है ध्रुवम अपाय अपादानम। तो यहाँ पर डी उत्तर सही हो जाएगा। आगे है 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि कर्म प्रवचनीय संज्ञक अप, आंग और परि के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञक अप और आंग की और परि के योग में कौन सी विभक्ति होगी। तो 10 में उत्तर हो जाएगा पंचमी विभक्ति होती है। उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अपि खलु स्वप्न एष स्यात् यह सूक्ति वाक्य पठित है। तो अपि खलु स्वप्न एष स्यात् यह सूक्ति कहाँ से ली गई है। उत्तरामचरितम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, कादम्बरी से या फिर शिवराज विजयम से। तो ए में यहाँ पर 11 में उत्तर हमारा होगा। उत्तर ए दिया है, उत्तरामचरितम में हो जाएगा। अपि खलु स्वप्न एष स्यात् यह सूक्ति वाक्य उत्तरामचरितम से लिया गया है। 11 में उत्तर हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, प्रचलित चटुल भ्रूतांड वैरमंडयंत्या इसमें प्रयुक्त चटुल शब्द का अर्थ क्या होगा। तो प्रचलित चटुल भ्रूतांड वैरमंडयंत्या में प्रयुक्त चतुर शब्द का अर्थ क्या होगा। चतुर, टेढ़ा, सुंदर या सीधा। तो 12 में उत्तर सी होगा, सुंदर हो जाएगा। सीता जी के लिए भगवान राम बोलते हैं कि जब पंचवटी में पहले थी तो कैसे हाथों से ताल देकर उस मयूर को नचाया करती जब छोटा था। तो वही जब वो न जैसे जैसे वो नाचता था ना, तो वैसे वैसे सीता जी के जो भव्य थी, जो नेत्र थे, वो भी सफ़ेदी लिए तो वो भी नाचते रहते थे। तो वही यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन किया है। तृतीय अंक में है यह सूक्ति वाक्य। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है,
उत्तरामचरितम के किस अंक का नाम कुमार विक्रम है? तो कुमार विक्रम किस अंक का नाम है? 3, 4, 5, 6। तो 13 में उत्तर हमारा सी होगा। 5वें अंक का नाम है कुमार विक्रम, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, राजा जनक का वास्तविक नाम क्या था? तो राजा जनक का वास्तविक नाम पूछा है, क्या है? कुशध्वज, राजा जनक, चंद्रध्वज या शीरध्वज? तो 14 में उत्तर हमारा डी होगा, शीरध्वज नाम था, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, बलदेव उपाध्याय ने गद्य सम्राट की उपमा किसको दी है? तो बलदेव उपाध्याय ने गद्य सम्राट की उपमा किसको दी है? अंबिका दत्त व्यास को, दंडी को, बाणभट्ट को या सुबंधु को? तो 15 में होगा बाणभट्ट को दिया है गद्य सम्राट की उपमा, उत्तर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, पत्रलेखा के पूर्व जन्म का क्या नाम है? तो पत्रलेखा के पूर्व जन्म का नाम क्या है? लक्ष्मी, रोहिणी, तरलिका, मनोरमा। 16 में उत्तर हमारा बी होगा, रोहिणी नाम है, उत्तर बी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, ऋषिणाम पुनराद्या नाम वाचम अर्थो अनुधावती, यह सूक्ति उत्तरामचरितम के किस अंक से है? तो ऋषिणाम पुनराद्या नाम वाचम अर्थो अनुधावती, यह सूक्ति उत्तरामचरितम के प्रथम अंक से है, जो कि भगवान श्री राम बोलते हैं, उत्तर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं 18 नंबर हमारा प्रश्न है कि श्रीमान आदित्य पद लांछनो वीर विक्रमः में वीर शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? श्रीमान आदित्य पद लांछनो वीर विक्रमः में वीर शब्द किसके लिए है? योगीराज, शिवाजी, गौर सिंह या विक्रमादित्य? तो आदित्य पद लांछन वीर विक्रमः कौन है? तो उत्तर डी होगा, वीर विक्रमादित्य होंगे, तो विक्रमादित्य हो जाएंगे, यहाँ पर 18 में डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, तन निर्दिष्ट काष्ठपीठम भास्वानियोदीय गिरिम आरोह में प्रयुक्त अलंकार क्या होगा? तो यह भी शिवराज विजय की सूक्ति है। तन निर्दिष्ट काष्ठपीठम भास्वान उदय गिरिम आरोह। तो जब योगीराज जब लकड़ी की काष्ठपीठ पीठिका पर बैठते हैं तो कैसे दिख रहे हैं? तो जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं ना, उसी तरह दिख रहे हैं। तो कहाँ की सूक्ति है? तो शिवराज विजय के इसमें अलंकार पूछा है, क्या होगा? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, दृष्टांत। तो 19 में उत्तर सी होगा, उपमा अलंकार है। यहाँ पर सूर्य भगवान की उपमा योगीराज से दी गई है, सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, निकुरम्बम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो निकुरम्बम का शाब्दिक अर्थ होगा समूह, भ्रमर, डाली, पतंग, समूह। तो 20 में हो जाएगा समूह हो जाए, निकुरम्बक में उत्तरे सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यास ने कंबुकंठा विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो शिवाजी, गौर सिंह, योगीराज मुनि। तो 21 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, गौर सिंह के लिए है। कंबुकंठा, आयत ललाटा, सुबाहु विचार लोचना, ये तो गौर सिंह का विशेषण सारे हैं, तो उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, गीत गोविंदम में कितने सर्ग हैं? तो गीत गोविंदम जो कि गीत काव्य है, तो इसमें पूछा है कौन कितने सर्ग हैं? 10, 12, 14, 20। तो 22 में उत्तर हमारा बी होगा, 12 सर्ग हैं, उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, 6 ऋतुओं का सही क्रम क्या होगा? तो 6 ऋतुओं का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो 23 में उत्तर हो जाएगा, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, गीत काव्यों में किसकी प्रधानता होती है? शब्द की, कर्म की, भाव की या सभी की? तो 24 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, भाव की प्रधानता होती है, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, कवियत्री लेखिका पंडिता क्षमा राव के कहानी समूह का नाम क्या है? तो कवियत्री लेखिका पंडिता क्षमा राव के कहानी समूह का नाम क्या है? मुक्ति कथा, कथा मुक्तावली, व्यास मुक्तावली या इनमें से कोई नहीं? तो 25 में उत्तर हमारा बी होगा, कथा मुक्तावली हो जाएगा, उत्तर भी सही है। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न। यहाँ पर 26 नंबर हमारा प्रश्न है कि भट्ट नारायण की रचना का नाम क्या है? तो भट्ट नारायण के द्वारा जो रचित रचना है उसका क्या नाम है? उरुभंगम, मुद्रा राक्षसम, प्रसन्न राघवम, बेड़ी संहारम। तो 26 में उत्तर हमारा हो जाएगा बेड़ी संहारम, डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, उत्तमरणात् अधमरणः निलीयते उदाहरण किस सूत्र से संबंधित है? उत्तमरणात् अधमरणः निलीयते, यह संबंधित उदाहरण किसका है, किस सूत्र का है? भीतरार्था नाम हे हेतु, पराजेर सोढ़ा, अंतर्थो एन दर्शन मिक्षति, वारार्था नाम इप्सितः। तो यह 27 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी उत्तर सही है, अंतर्धो एना दर्शन मिक्षति यहाँ पर दिया तो है, लेकिन चलिए ठीक है, देखिए इसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा 27 वाला प्रश्न, क्योंकि हम बुक से ही करा रहे हैं। तो उत्तमरणात् अधमरणा ने लिए थे उदाहरण किस सूत्र से संबंधित है हमको? तो यहाँ पर चलिए देख लीजिएगा, नहीं तो 1 मिनट देख के बताते हैं।
तो यहाँ पर हमारा अभी मैंने देखा इसको बुक में तो सही दिया है प्रश्न, ये उत्तर सी सही हो जाएगा। उत्तमरणात् अधमरणा निलीयते, मतलब जो कि ये अंतर्धो येन दर्शन मिच्छति जो सूत्र है एकदम सही है। वह अपने आप को छिपा रहा है। कौन? जो कर्ज लेने वाला है तो कर्ज देने वाले से अपने आप को छिपा रहा है। तो निलीयते के अर्थ में यहाँ अंतर्धो येन दर्शन मिच्छति, यह वाक्य सही ये सूत्र से हुआ है। तो उदाहरण यहाँ पर ये सूत्र सही होगा, सी उत्तर। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सह अव्यय के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है तो प्रधान में कौन सी विभक्ति होगी? जो सह अव्यय के योग में जो अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है तो प्रधान में कौन सी विभक्ति होगी? यह प्रश्न है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। तो 28 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी प्रधान में। उत्तर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, पंचरात्रम नाटक में अंकों की संख्या कितनी है? तो पंचरात्रम नाटक में कितने अंक हैं? 3, 5, 6, 1। तो 29 में हो जाएगा 3 अंक हैं। उत्तर हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, महाकवि भास ने कितने एकांकी नाटकों की रचना की है? तो महाकवि भास ने कितने एकांकी नाटकों की रचना की है? 4, 5, 10, 13। तो 30 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 30 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। 5 एकांकी नाटकों की रचना की है। जो 13 नाटक है महाकवि भास के, तो उसमें से 5 एकांकी नाटकों की रचना की है। बी उत्तर यहाँ पर दिया है सही। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, 31 नंबर प्रश्न है कि जिससे कोई वस्तु या पुरुष दूर किया जाता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो जिससे कोई वस्तु या पुरुष दूर किया जाता है तो उसकी संज्ञा कौन सी होती है? कर्म संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, अधिकरण संज्ञा, अपादान संज्ञा। तो 31 में उत्तर डी होगा, अपादान संज्ञा हो जाएगा। डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, द्विगु तथा कर्मधारय समास किसके भेद हैं? तो द्विगु तथा कर्मधारय समास किसके भेद हैं? तो उत्तर बी होगा, तत्पुरुष समास के भेद हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, तीर्थ काकः इसमें कौन सा समास है? तो तीर्थ काकः में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय। तो 33 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन तत्पुरुष समास हो जाएगा तीर्थे काका। तो यहाँ पर जो कि तीर्थ काका में तत्पुरुष सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है 34 नंबर प्रश्न है कि अद धन अक्त्वा को मिलाने पर क्या रूप बनेगा? तो अद धन कत्वा को मिलाने पर क्या रूप बनेगा? आदित्वा, अदत्वा, जगध्वा या जगध्वा। तो 34 में हो जाएगा उत्तर डी, अध धातु से अक्त्वा प्रत्यय लगा है तो जगध्वा रूप बना है। डी उत्तर सही है। कहाँ मिलता है इसका वर्णन? तो ये मेघदूतम में है। उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, उपधन भुज धन तुमुन उपभोक्तुम के किस अंश में गुण कार्य हुआ? तो उपसर्ग पूर्वक भुज धातु से तुमुन प्रत्यय लगा है, बना क्या है? उपभोक्तुम। तो इसमें किस अंश में यह गुण कार्य हुआ है? आदि में, अंत में, उपधा में, उपसर्ग में। तो प्रत्यय अंत में लगता है तो 35 में उत्तर हमारा यहाँ पर उपधा में हो गया है। यहाँ पर जो कि ये पूछा है कि गुण कार्य पूछा है तो उपधा में हुआ है। उत्तर सी सही हो जाएगा 35 में। सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, व्याकरणाचार्यों ने धातुओं के कितने गण माने हैं? तो जो व्याकरणाचार्य है ना, धातुओं को कितने गण माने हैं? 2, 3, 7, 10। तो 36 में उत्तर होगा 10 गण माने हैं धातुओं के। उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, कालिदास कृत विक्रमोर्वशीयम रूपक के किस विधा के अंतर्गत आता है? प्रकरण, भाण, त्रोटक, षट्टक। तो जो विक्रमोर्वशीयम है यह रूपक के किस विधा में आता है? जो कालिदास कृत रचना है। तो 37 में हो जाएगा यह त्रोटक है। उत्तर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट आगे है प्रश्न, कुमार संभवम के 17 सर्गों में कालिदास कृत सर्ग की संख्या कितनी मानी जाती है? जो कुमार संभवम है इसके 17 सर्ग हैं और उसमें जो कालिदास कृत सर्ग संख्या है तो वह कितनी मानी गई है? 8, 10, 15, 6। तो यहाँ पर 38 में उत्तर हमारा ए होगा। 8 ही सर्ग माना गया है कालिदास के द्वारा रचित, बाकी अलग से जोड़ा गया है ऐसा मानते हैं विद्वान। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, एतत् कृत कारुण्ये किम अन्यथा रोदित ग्रावा किस कवि की प्रशंसा में कहा गया है? तो एतत् कृत कारुण्ये किम अन्यथा रोदित ग्रावा यह किस कवि की प्रशंसा में है? बाणभट्ट, भवभूति, कालिदास, भारवी। तो 39 में यह भवभूति हो जाएगा। भाई करुण रस जहाँ मिल जाएगा भवभूति पहले आएंगे। उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है कि सत साहित्य संहिता के नाम से कौन सा काव्य महाकाव्य जाना जाता है? तो सत साहित्य संहिता के नाम से क्या जाना जाता है? महाभारत को, रामायण को, बृहत कथा को, श्रीमद् भागवत कथा को। तो 40 में हो जाएगा महाभारत को माना जाता है। उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, बृहत कथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो बृहत कथा जो कि मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो 41 में हो जाएगा पैशाची भाषा में लिखी गई है। उत्तर डी होगा। नेक्स्ट आगे है प्रश्न, शिशुपाल वधम का नायक है। तो शिशुपाल वधम का नायक कौन है? तो उत्तर होगा बी, श्री कृष्ण है। उपनायक अगर यहाँ पर सहनायक पूछेंगे तो जो कि वो होगा, क्या नाम है उसका?
शिशुपाल है। और जो कि यहाँ पर रचना किसकी है, तो माँ की है, सबको पता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, हमारा प्रश्न आ गया है 43 नंबर, देखते हैं। प्रश्न है कि 1000 के लिए प्रयुक्त शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो 1000 के लिए जो गिनती आती है उसमें जब जो शब्द शुद्ध अशुद्ध है उसको चयन करना है। सहस्त्रम, सहस्त्रम, सहस्त्रमम, सहस्त्रमी। तो यहाँ पर 1000 के लिए प्रयुक्त शब्दों में अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो 43 में उत्तर हमारा ए होगा 10 सहस्त्रम, जो कि यह प्रयुक्त शब्द अशुद्ध है, उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अयुत शब्द किस लिंग में है। तो अयुत शब्द का किस लिंग का होगा, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। तो 44 में उत्तर बी होगा। सारे जितने आते हैं तो नपुंसक लिंग में होंगे, उत्तर बी सही होगा। अयुतम, नियुतम, प्रियतम सब नपुंसक लिंग में है, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, 93 संख्या के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द क्या बनेगा। तो जो 93 संख्या इसके लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द क्या है, त्रयोनवति ही, त्रिनवति ही, त्रयोनवति ही, बी और सी दोनों। तो 45 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। त्रयोनवति भी बनेगा और नहीं ये वाला, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा ये त्रिनवति भी बन जाएगा। यहाँ पर हमारा ये बनेगा त्रिनवति होगा और त्रयोनवति दोनों होगा। तो डी उत्तर सारा माना गया है, बी और सी दोनों हो जाएगा, उत्तर डी सही हो। नेक्स्ट आगे प्रश्न है कि चुरादिगण में कितनी धातुएं पढ़ी गई हैं। तो चुरादिगण में कितनी धातुएं पढ़ी गई हैं, 420, 410, 411, 401। तो 46 में हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि चुरादिगण में कितनी धातुएं पढ़ी गई हैं, 420, 410, 411 या 401। तो 46 में उत्तर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 411 धातुएं पढ़ी गई हैं, सी उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि दुह धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का शुद्ध रूप है। तो दुह धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का क्या शुद्ध रूप बनेगा, अदुहन, अदुहत, अदुहाह, अधोक्षण। तो 47 में उत्तर हमारा हो जाएगा ए, अदुहन हो जाएगा, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है कि इच्छत क्रियापद में प्रयुक्त धातु कौन सी है। तो इच्छत क्रियापद में कौन सी प्रयुक्त धातु है, इक्ष, इक्ष, ईश, ईश। तो 48 में उत्तर हमारा डी होगा, ईश धातु हो जाएगी इक्षत में, उत्तर हमारा यहाँ पर 48 में डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। प्रश्न है कि अकुप्यम क्रियापद किस लकार का है। तो अकुप्यम क्रियापद किस लकार का है, लोट लकार, विधिलिंग लकार, लुंग लकार या लंग लकार। तो 49 में उत्तर डी होगा, लंग लकार को हो जाएगा, डी उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर। प्रश्न है कि तद शब्द के स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का शुद्ध रूप है। तो तद शब्द के स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का शुद्ध रूप क्या बनेगा। तो यहाँ पर तद का पूछा है, तो 50 में उत्तर सी होगा, तासाम हो जाएगा, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे है, पथिन प्रातिपदिक से प्रथमा एक वचन और द्वितीया बहुवचन में क्या रूप बनेगा। तो पथिन प्रातिपदिक से प्रथमा एक वचन और द्वितीया बहुवचन में क्या रूप बनेगा, पथा, पथान, पंथा, पथान, पंथा, पथा, पंथा, पंथानः। तो 51 में उत्तर हो जाएगा पंथा, पथा बनेगा, द्वितीया एक वचन में पंथा बनेगा और द्वितीया के बहुवचन में पथा रूप बन जाएगा, उत्तर सी सही होगा। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 52 नंबर प्रश्न है। तो 52 नंबर प्रश्न में है कि भवतः शब्द रूप किस विभक्ति किस वचन में नहीं बनता है। तो ये भवतः है ना, यह शब्द रूप किस विभक्ति और किस वचन में नहीं बनता है पूछा है। प्रथमा बहुवचन, द्वितीया बहुवचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन। तो 52 में उत्तर ए हो जाएगा, ये प्रथमा के बहुवचन में नहीं बनता है, बाकी द्वितीया के बहुवचन में बनता है, पंचमी के एक वचन, षष्ठी के एक वचन में भवतः भवतः करके बनता है, उत्तर ए जो कि नहीं बनता है, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, ईश दीश चुंबितानी भ्रमरई भ्रमर सुकुमार केसर शिखाने, शुक्ति वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो ईश दीश चुंबितानी भ्रमरई सुकुमार केसर शिखाने, यह शुक्ति वाक्य कहाँ का है। तो 53 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम का शुक्ति वाक्य है, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, महाकवि बाणभट्ट ने चंडी शतक की रचना किस छंद में की है। तो महाकवि बाणभट्ट ने चंडी शतक की रचना किस छंद में की है। तो उत्तर सी होगा, श्रद्धरा छंद में की है, सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, महाकवि कालिदास ने अपने नाटक शाकुंतलम का प्रारंभ किस ऋतु से किया है। तो महाकवि कालिदास ने अपने नाटक शाकुंतलम का प्रारंभ किस ऋतु से किया है। तो 55 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, ग्रीष्म ऋतु से किया है, डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रत्याख्यान नामक अंक की संख्या कितनी है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रत्याख्यान जो नामक अंक है उसमें संख्या कितनी है।
3 4 5 6, तो यहाँ पर 56 में उत्तर हमारा हो जाएगा सी 5। जो नामक अंक की संख्या 5 है, 5वें अंक का नाम क्या है? तो प्रत्याख्यान हो जाएगा। ये पूछना चाह रहा था कि अभिज्ञान शाकुंतलम प्रत्याख्यान किस नंबर पे आता है? तो 5वें नंबर पे आता है। उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अवयमिते तस्याम सोदर्या स्नेहम यहाँ वा प्रयुक्त तस्याम पद से कौन संकेतित है? तो अवयमिते तस्याम सोदर्या स्नेहम, यहाँ पर प्रयुक्त तस्याम पद से किसका संकेत है? मृगी, प्रियंवदा, अनुसूया या वनज्योत्सना। तो 57 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी, वनज्योत्सना से हो जाएगा। जब शकुंतला विदा होती है तो वनज्योत्सना को मिलने के लिए कहती है, तो वहीं पर यह ऋषि कणु बोलते हैं। उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, आह क्रियापद किस धातु का है? तो आह जो क्रियापद है किस धातु का है? भ्रू धातु, अध धातु, हन धातु, कथ धातु। तो 58 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, भ्रू धातु का हो जाएगा। आह, आहतु, आहु, ये प्रथम पुरुष के एक वचन में बनेगा लट लकार में। तो यहाँ पर आह क्रियापद है पूछा है, तो उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, पिनाक नामक धनुष को धारण करने वाले कौन है? तो पिनाकी नामक धनुष को धारण करने वाले कौन है? विष्णु, इंद्र, शिव, कामदेव। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी होगा। शिव के धनुष का नाम क्या है? तो पिनाकी, जो कि पिनाक है। तो उत्तर सी सही हो जाएगा। आगे है, देखते हैं 60 नंबर प्रश्न अपना। तो यहाँ पर प्रश्न है कि भर्तृहरि कृत नीत शतकम की अंतिम पद्धति का क्या नाम है? तो जो अंतिम पद्धति उसका नाम क्या है? तो उत्तर होगा डी, कर्म पद्धति हो जाएगा, जिसमें 10 पद्धति, लास्ट वाली है कर्म पद्धति और शुरुआत में है मूर्ख पद्धति। तो ये 60 में उत्तर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, भर्तृहरि के अनुसार किसका साथ सुरेंद्र के भवन में भी अच्छा नहीं है? तो किसका साथ नहीं अच्छा? भाई जो मूर्ख लोग होते हैं ना, तो खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं ना। तो इनका साथ जो अगर सुरेंद्र के बढ़िया महल मिल जाए तो वहां भी ना रहो, बल्कि एक झोपड़ी में रह लो। ये बात एकदम सत्य कहा है भर्तृहरि ने। बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, मेघ की अगवानी किसके द्वारा की जाती है? तो मेघ जब जाता है तो उसकी अगवानी किसके द्वारा की जाती है? तो उत्तर ए होगा, मयूरों के द्वारा। जब केका केका की आवाज करके बोलेंगे तो उत्तर ए सही होगा, मयूरों के द्वारा। 62 में उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, मेघदूतम में राजा रंतिदेव की राजधानी के रूप में कौन वर्णित है? तो कौन सा देश वर्णित है रंतिदेव की राजधानी के रूप में? उज्जैनी, दसपुर, दसाण या कुरुक्षेत्र। तो 63 में हो जाएगा दसपुर। दसपुर में होगा, जो कि राजा रंतिदेव की राजधानी है। उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, मेघदूत में चाटुकार प्रेमी के रूप में किसे वर्णन किया है? यक्ष, मेघ, मोर, शिप्रा, वायु। तो चाटुकार प्रेमी के रूप में वर्णित कौन है? तो 64 में उत्तर हमारा होगा डी यहाँ पर, क्योंकि वही शिप्रा वायु जो है यहाँ पर उत्तर वायु का हो जाएगा। शिप्रा नदी की वायु जो बहती है, तो वहाँ उज्जैनी के जो पुरुष होते हैं वह अपनी पत्नियों को, प्रेयसियों को मनाते हैं। पढ़िएगा, श्लोक अच्छा है। तो डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सताम सद्भिः संगः कथमपि हि पुण्येन भवति, यह सूक्ति वाक्य उत्तराम चरितम के किस अंक में है? तो सताम सद्भिः संगः कथमपि हि पुण्येन भवति, यह सूक्ति वाक्य उत्तराम चरितम के किस अंक से है? प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, सप्तम अंक। तो 65 में उत्तर बी होगा, यह द्वितीय अंक का है। सज्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े ही पुण्य के होता है। उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सुमेलित करिए। तो इसको सुमेलित करना है, आप दिए हैं कौन क्या है, तो इसका रिश्ता बताना है इनको। तो पुत्र, पुत्री, पिता। तो चंद्रापीठ किसके पिता का नाम क्या था? तो तारापीठ था। महाश्वेता के पिता का नाम क्या था? तो गंधर्वराज हंस हो जाएगा। वंशम्पायन के पिता का नाम सुकनास है। कादम्बरी के पिता का नाम गंधर्वराज चित्ररथ होगा। देखिए सुमेलित सही किए हैं कि नहीं, आंसर देखते हैं, फिर से मिलान करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो आ में 3 होगा, और बा में हो जाएगा 4, और सा में हो जाएगा 1, और दा में हो जाएगा हमारा 2। तो सही है 3, 4, 1, 2। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे हम प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। प्रश्न हमारा है कि धीर ललित नायक उदयन किस देश का था? जो धीर ललित नायक उदयन है किस देश का था? कलिंग, मत्स्य, कैके, वत्स। तो 67 में होगा, वत्स देश का नायक था कौन? उदयन था। उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, राज्याभिषेक के समय चंवर की हवा से राजाओं का क्या उड़ा दिया जाता था? सत्यवादिता, गुणाः, यशाः, साधुवादाः। तो राज्याभिषेक के समय जब चंवर की हवा लगती थी तो उससे राजाओं को क्या उड़ा दिया जाता था? 68 में होगा उत्तर ए, सत्यवादिता। उत्तर ए सही, सुकनाशुक देश का है ये। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अनुदिवस समय पूर्वमाणः पापेनेव, यहाँ अनुदिवसम पद में क्या समास है? तो अनुदिवस सम पूर्वमाणः पापेनेव, यहाँ पर अनुदिवसम पद में समास पूछा है तो क्या होगा? तो 69 में होगा अव्ययी भाव। उत्तर हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट आगे प्रश्न है,
आमुक्तेः संसारः उदाहरण है तो किस विभक्ति में बनता है? द्वितीय विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, अभिविध अर्थ का है या मर्यादा अर्थ का? तो आमुक्ते संसारा ये किस अर्थ में आएगा? तो 70 में उत्तर डी होगा, मर्यादा अर्थ का है, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, शिव धृतावतारः वाक्य कहाँ पर निर्धारित है? शिव धृतावतारः कौन है? शिवाजी हैं, तो कहाँ से होगा? तो शिवराज विजयम का वाक्य है, सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला कौन है? तो मातल ही हो जाएगा, जो कि इंद्र का सेनापति था, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, दृष्टिया धूमा कुल दृष्टेरपि पावक एवाहुति ही पतिता में आहुति पद से संकेतित कौन है? तो यहाँ पर आहुति जो उनकी आहुति धुएं से ही व्याकुल दृष्टि की, मतलब यजमान की दृष्टि कहाँ पड़ी? सीधा आहुति जाके अग्नि में ही पड़ी। तो पावक कौन हो जाएंगे? ये दुष्यंत हो जाएंगे, और आहुति कौन हो जाएंगी? तो ये शकुंतला हो जाएंगी। और यजमान कौन है? महर्षि कण्व है। यहाँ पर बी उत्तर 73 में सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, मल्लीनाथ की टीका घंटा पद का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो जो मल्लीनाथ ने किरातार्जुनीय पे घंटा पद नाम की टीका लिखी है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो उत्तर सी होगा, राजमार्ग हो जाएगा। 74 में सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है, हितम शब्द में कौन सी धातु है? तो हितम शब्द में धातु पूछा है, धा धातु, ही धातु, हित धातु या दा धातु? तो 75 में उत्तर हमारा ए होगा, धा धातु होगी, देख लीजिएगा, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, 76 नंबर प्रश्न हमारा है कि प्रविष्ट ही घिनंती सठास तथा विधान, यहाँ पर घिनंती पद में धातु लकार तथा वचन क्या है? घिनंती क्या है? हंति हता, घिनंती हो जाएगा, तो बहुवचन में बनेगा। हन धातु, यहाँ पर लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन कहाँ दिया है? तो डी उत्तर 76 में हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में घिनंत रूप बनता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, महाभारत की कथानुसार पांडवों ने अज्ञातवास किया था, तो कितने दिन का अज्ञातवास था? तो 13 वर्ष तो टोटल उनका हो जाएगा, जो कि सबको मिला के, लेकिन अज्ञातवास उनका 1 वर्ष का था और 12 वर्ष का था वनवास। तो कथा के अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास किया था 1 वर्ष, तो 77 में सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, तो इसमें सुमेलित करना है, किसकी विशेषता कौन बन रहा है? तो यहाँ पर पूछा है नरदेव, नरदेव कौन है? तो युधिष्ठिर हो जाएंगे, देख लेते हैं, इसका मिलान करते हैं फिर आंसर देखते हैं। नरदेव कौन है? युधिष्ठिर है। वासोपमः कौन है? तो ये अर्जुन हो जाएंगे। वसुपमानः कौन है? दुर्योधन है। लोहित चंदन नोचिता कौन है? भीम है। तो इसका हम देखते हैं आंसर क्या सही हो जाएगा। तो 78 में उत्तर हमारा हो जाएगा सी होगा। तो यहाँ पर 3, 2, 4, 1 सही है, मैंने मिलान एकदम अच्छा किया है, तो उत्तर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक में शकुंतला का कौन सा अंग फड़कता है? तो भाई जब बाया अंग स्त्री का फड़कता है ना, बड़ा शुभ माना जाता है, और जो दाहिना अंग जब फड़कता है तो बड़ा अशुभ माना जाता है। तो जब यहाँ पर 5वें अंग में शकुंतला पहुंची है अपने ससुराल, तो उसका कौन सा अंग फड़क रहा है? तो दाहिनी भुजा, दाहिना नेत्र, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 79 में उत्तर बी होगा, दाहिना नेत्र। तो स्त्रियों का जो दाहिना नेत्र ना जो फड़कता है तो वो अशुभ कार्य होता है, और पुरुषों का शुभकारी होता है, लेकिन स्त्रियों के लिए अशुभ होता है। तो जब उसको पहले संकेत हो गया कि अब कुछ अशुभ होने वाला है, तभी दुष्यंत उनको पहचानने से मना कर देते हैं। तो यहाँ पर दाहिना नेत्र हो जाएगा, उत्तर भी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, 80 नंबर प्रश्न है कि राजा दुष्यंत शकुंतला का चित्र किस अंक में पूरा करता है? जब भाई उसको थोड़ा सा 6ठे अंक में याद आता है, धीवर ने जब आके उसको अंगूठी पकड़ाई, तो उस अंगूठी को देखते ही उसका याद आया कि भाई ये तो हमारी पत्नी है, जिसको हमने गांधर्व विवाह से प्रेम से उसके साथ शादी की थी, लेकिन अब उसको क्या किया, छोड़ दिया था। तो यहाँ पर शकुंतला का चित्र किस अंक में पूरा करता है? तो 6ठे अंक में करता है, उत्तर हमारा डी सही होगा, किसमें? 80 नंबर में। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, भर्तृहरि का प्रिय अलंकार क्या है? तो भर्तृहरि का प्रिय अलंकार पूछा है, क्या होगा? तो उत्तर 81 में हो जाएगा, निर्दर्शना अलंकार, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं, 82 नंबर प्रश्न है कि नीत शतकम के अनुसार सच्चे मित्र का लक्षण नहीं है। तो नीत शतकम के अनुसार सच्चे मित्र का लक्षण भर्तृ ने बहुत अच्छा बताया है, क्या है? पाप करने से रोकता है, अच्छा काम करने में लगाता है, उसके गुणों को छिपाता है, विपरीत समय आने पर कुछ देता है। तो सच्चे मित्र का लक्षण नहीं है पूछा है, तो क्या होगा? 82 में उत्तर हमारा सी हो जाएगा, उसके गुणों को छिपाता है। भाई अगर आपका सच्चा मित्र है ना, तो आप अपने गुणों को छिपाएगा नहीं उसके। तो यहाँ पर सी उत्तर, यह लक्षण नहीं दिया है, बाकी सब कुछ दिया है। पाप करने से रोकता है, अच्छा मित्र है, अच्छा काम करने में लगाते भी अच्छे मित्र की पहचान है, विपरीत समय आने पर आपको जो भी समय हो आपको अच्छी शिक्षा दे, आपको अच्छी बुद्धि दे, ये भी एक सच्चे मित्र का धर्म होता है।
और उसके गुणों को छिपाता है, जो गुण है उसको छिपाता है, गुण का व्याख्यान किया जाता है ना, तो सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे ही यह श्लोकांश निज शतकम के अलावा कहाँ प्राप्त होता है? तो प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे यह श्लोक निज शतक के अलावा कहाँ मिलता है? मुद्रा राक्षसम में, पंचरत्नम में, पंचतंत्रम में या विज्ञान शाकुंतलम में, हितोपदेश में। तो 83 में उत्तर हमारा हो जाएगा यह मुद्रा राक्षस की सूक्ति है, उत्तर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निज शतकम के अनुसार देवता किसके अधीन है? तो देवता किसके अधीन है? शिव के, विष्णु के, स्वयं के, कर्म के। तो यह कर्म पद्धति क्या सूक्त है? बहुत अच्छा सूक्ति वाक्य है। तो 84 में उत्तर डी होगा, कर्म के अधीन है। नेक्स्ट प्रश्न है, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। प्रस्तुत पंक्ति किसको संबोधित करके लिखी गई है? तो यम यम पश्यस रे रे चातक सावधान मनसा। तो भाई चातक को सावधान करने से यहाँ पर याचक भी हो जाएगा, चातक भी होगा। यह प्रश्न आया था एलटी के प्री में। तो यहाँ पर पूछा है यम यम पश्यत, अपनी जो कि विरह कातर वेदना को हर किसी के सामने नहीं सुनानी चाहिए, ऐसा भर्तृहरि कह रहे हैं। तो किसके माध्यम से? चातक के माध्यम से, उत्तर सी होगा। मैं यहाँ पर पूछा है कि किसको संकेतित किया है? तो चातक को संकेतित किया है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, हाथी के शरीर पर भक्ति रचना के समान कौन सी नदी है? तो कौन सी है? रेवा, काली सिंधु, गंभीरा, चरमर्दी। तो रेवा नदी हो जाएगी, जिसे हम नर्मदा नदी के नाम से भी जानते हैं, उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, कुर्बक का पुष्प किस ऋतु में खिलता है? जो कुर्बक होता है उसका पुष्प किस ऋतु में खिलता है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु या वसंत ऋतु। तो 87 में उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन होगा डी, वसंत ऋतु में कुर्बक का पुष्प जो होता है वह खिलता है, तो उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः किस ग्रंथ की सूक्ति है? तो उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः यह किस ग्रंथ की सूक्ति है? तो उत्तर बी होगा, यह विज्ञान शाकुंतलम के 6ठे अंग की सूक्ति है, जो कि सानुमति कहती है, उत्तर भी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सोयम नपुत्र कृतिकाः पदवीं मृगस्ते में पदवीं पद का अर्थ क्या होगा? तब पदवीं पद का अर्थ पूछा है, क्या होगा? सोयम नपुत्र कृतिकाः पदवीं मृगस्ते में पदवीं पद का अर्थ क्या है? स्थान, मार्ग, कुटिया, पालित पुत्र। तो 89 में उत्तर हमारा हो जाएगा बी, मार्ग हो जाएगा, उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा है 90 नंबर। प्रश्न है कि प्रातिपदिक में कौन सी विभक्ति आती है? तो प्रातिपदिक में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो 90 में उत्तर होगा प्रथमा विभक्ति आती है, उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कर्म का विधान प्रायः कितने प्रकार से होता है? तो कर्म का विधान प्रायः कितने प्रकार से होता है? तो 4 प्रकार से होता है, उत्तर यहाँ पर सी सही हो जाएगा 91 में। नेक्स्ट आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? द्वंद्व समास में चा के 4 अर्थ बताए गए हैं। इतरेतर योग और समाहार में द्वंद्व समास होता है। समुच्चय और अनवाच्य में द्वंद्व समास नहीं होता है। द्वंद्व समास केवल द्विवचन में होता है। तो इसमें गलत कथन का चयन करना है, तो 92 में उत्तर डी होगा। द्वंद्व समास केवल एक वचन, यहाँ पर जो है केवल द्विवचन में होता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, दा धन क्षत्रिय इसका रूप क्या बनेगा? तो दा धन क्षत्रिय इसका पूरा रूप क्या बनेगा? ददाना, ददत, ददन या दद्यन। तो 93 में उत्तर हमारा सी होगा, ददन रूप बनेगा। दा धन क्षत्रिय का रूप बनेगा ददन। तो 93 में उत्तर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, चतुर्थी तत्पुरुष समास किस में होगा? तो चतुर्थी तत्पुरुष समास किस में होगा? रामश्रिता, राजर्षि, राजपुरुषा, गोरक्षिता। उत्तर डी होगा, गोरक्षिता में चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है कि सखी शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप क्या बनेगा? तो सखी शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप क्या है? सख्याः, सख्यायम, शखीन, शखीन। तो द्वितीय का बहुवचन पूछा है, तो 95 में उत्तर सी होगा, सखीन हो जाएगा, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है कि फल शब्द में फले रूप कितनी बार बनेगा? तो फले रूप कितनी बार आया है? 4, 3, 5, 2। तो 96 में उत्तर होगा 4 बार आया है, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, वधु शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? तो वधु शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग या उभयलिंग। तो उत्तर क्या होगा? स्त्रीलिंग में है वधु शब्द, जो कि स्त्रीलिंग का रूप बनेगा, उत्तर भी सही है। नेक्स्ट आगे है 98 नंबर प्रश्न हमारा कि मुख्य रूप से कर्ता की विभक्ति होती है। तो कर्ता विभक्ति किसमें होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, षष्ठी। तो 98 में उत्तर हमारा सी होगा, तृतीया। मुख्य रूप से कर्ता की विभक्ति यहाँ पर दिया है, तो 98 में सी उत्तर सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर आ गया है। प्रश्न है कि पाणिनि ने समास तथा कारक प्रकरण के लिए अष्टाध्यायी के किस अध्याय का चयन किया है? तो पाणिनि ने समास तथा कारक प्रकरण के लिए अष्टाध्यायी के किस अध्याय का चयन किया है? द्वितीय। कुल मिला के कह सकते हैं कारक प्रकरण और
ए जो है समास किस अध्याय में है? अष्टाध्यायी के द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम। तो 99 में उत्तर हमारा ए होगा, द्वितीय अध्याय में है, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अर्जुन को गांडीव धनुष किसने दिया था? तो अर्जुन को गांडीव धनुष किसने दिया था? शिवजी ने, इंद्र ने, द्रोणाचार्य ने, अग्नि ने। तो 100 में उत्तर डी होगा, अग्नि ने दिया था। गांडीव धनुष किसने दिया था? तो अग्नि ने, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सबल्क वासांसी तवाधुना हरन, यह सूक्ति वाक्य किस ग्रंथ का है? तो उत्तर हो जाएगा डी। कौन है वल्क वासांसी तवाधुना हरन? कौन था? अर्जुन के लिए द्रौपदी बोलती हैं, तो डी उत्तर सही होगा, किरातार्जुनीयम की है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? 32, 34, 36, 40। तो 102 में उत्तर हमारा सी होगा, 36 अध्याय मिलते हैं, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है कि भारवे ऋयु भारवे है भारव के संबंध में किसने कहा है? तो भारवे ऋयु भारवे भारव के संबंध में यह उक्ति किसने कहा है? कपिल देव द्विवेदी ने, मल्लीनाथ ने, श्रीधरदास ने या उद्भट्ट ने। 103 में उत्तर ए होगा, कपिल देव द्विवेदी ने कहा है, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, किरातार्जुनीयम में उदार कीर्ति विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? तो उदार कीर्ति वाला कौन है? युधिष्ठिर, वनेचर, राजाओं के लिए, दुर्योधन के लिए। तो 104 में होगा यह दुर्योधन के लिए, उदार कीर्ति रुद्यम दयावतः। तो डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? तो नहीं कहाँ गिना जाता है? गीता, आरण्यक, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। तो 105 में बी होगा, आरण्यक नहीं आता, बाकी गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र ये प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं। उत्तर जो कि नहीं गिना जाता है तो बी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अग्निमित्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो अग्निमित्र किसका नाम मिलता है? महाकवि भास, महाकवि माघ, महाकवि भवभूति, महाकवि बाणभट्ट। 106 में हो जाएगा, महाकवि भास को अग्निमित्र के नाम से भी जाना जाता है। देख लीजिएगा, उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भट्टोजी दीक्षित के गुरु कौन थे? तो भट्टोजी दीक्षित के गुरु कौन थे? वरदराजाचार्य, रंगोजी दीक्षित, शेष कृष्ण, पाणिनि। तो 107 में उत्तर सी होगा, श्री शेष कृष्ण होंगे भट्टोजी दीक्षित के गुरु। तो यहाँ पर उत्तर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 108 नंबर प्रश्न है। 125 प्रश्नों की श्रृंखला होती है भाई बहनों, जिसको हम स्पीड में कराते हैं, लगातार बोलते हैं। जितनी देर प्रश्न चलता है उतनी देर हम बोलते हैं, बिना रुके, बिना इधर। तो आप लोग का भी फर्ज क्या बनता है, समझ ही रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। जो भी प्रश्न जैसा रहे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताया करिए, तो उसको हम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 108 में प्रश्न देखते हैं कि शुद्ध वाक्य पूछा है। तो सीत्या गीताम पठ्यते, सीत्या गीता पठति, सीत्या गीता पठ्यते, सीत्या गीता पठ्यते। ये हमारा कर्मवाच्य का बना हुआ है, तो इसमें कर्मवाच्य का ही है, शुद्ध बना करना है इसको। 108 में उत्तर हमारा हो जाएगा डी, सीत्या गीता पठ्यते हो जाएगा, उत्तर हमारा डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, शुद्ध कर्मवाच्य होगा। तो कर्मवाच्य क्या शुद्ध होगा? सर्वे विद्वांसम पूजयन्ति, सर्वैः विद्वान पूज्यन्ते, सर्वैः विद्वान पूज्यते, सर्वेण विद्वान पूजन्ते। 109 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सर्वैः विद्वान पूज्यते हो जाएगा, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अस्माभि स्मरते का कर्तृवाच्य क्या बनेगा? तो कर्तृवाच्य में बनना है इसको अस्माभि स्मर्यन्ते, वयम स्मरामः, अहम स्मरेते, अहम स्मरामि। तो यहाँ पर अस्माभि स्मरेते का कर्तृवाच्य बन जाएगा बी। 110 का उत्तर बी सही होगा, वयम स्मरामः होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, भी धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? तो यहाँ पर लट लकार के तो विभेति, विभिता, बिभ्यति बन जाएगा ना। तो बहुवचन का रूप क्या होगा? तो उत्तर डी होगा, बिभ्यत हो जाएगा। 111 में उत्तर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, दा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? दा धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है? ददातु, दत्ताम, दत्तात, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर 112 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। तो लोट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का पूछा है, तो डी, ए और बी यहाँ पर नहीं हो, दत्ताम नहीं बनेगा, ददात दत्तात बन जाएगा। यहाँ पर सी होना चाहिए ना, या जो कि ददात दत्तात, लोट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में तो यही बनेगा, दत्तात दत्तात करके मध्य मध्य में, और ददातु दत्ताम तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ए और सी हो जाएगा, तो ये दोनों बन जाएगा ना। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, दुध धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्या रूप बनेगा? तो तुद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? तुदति, तुदतः, तुदंति हो जाएगा, उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सुकनास के अनुसार अकाल कुसुम के समान मनोहर आकृति होने पर भी लोक विनाश के कारण कौन होते हैं? लक्ष्मी, देवतागण, राजागण, प्रजानन।
तो 114 में उत्तर सी होगा, राजागण होते हैं, उत्तर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, पुंडरीक की माता कौन है? तो पुंडरीक की माता कौन है? मनोरमा, लक्ष्मी, मातंगनी, गौरी। तो 115 में उत्तर हमारा हो जाएगा बी, लक्ष्मी है पुंडरीक की माता, बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, कपिंजल को साप देने वाले ऋषि कौन थे? तो कपिंजल को साप देने वाले ऋषि कौन थे? अष्टावक्र, दुर्वासा, वाल्मीकि, वैमानिक। तो 116 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, वैमानिक होंगे। तो यह कपिंजल का वर्णन मिलता कहाँ है? तो एक कादम्बरी में मिलता है, डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, उज्जैनी में महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैनी में महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे है? रेवा नदी, चरणवती नदी, गंधवती, बेत्रवती नदी। तो यहाँ पर 117 में उत्तर होगा गंधवती, जहाँ की स्त्रियाँ जो क्षिप्रावती एक तरह से कह देते हैं, लेकिन महाकाल मंदिर पूछा है तो गंधवती होगा, उत्तर सी। महाकाल के मंदिर के बगल में ही गंधवती नदी बहती है, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के तेज को भी निस्तेज करने वाले कौन है? इंद्र, कार्तिकेय, कामदेव, कुबेर। तो यहाँ पर ये कार्तिकेय के लिए आया है कि सूर्य के तेज को भी निस्तेज करने वाले कौन है? तो कार्तिकेय है, 118 में बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयत्यम शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो आयत्यम शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या है? गृहम, अधीनम, पराधीनम, निष्फलम। 119 में होगा अधीनम हो जाएगा। आयत्यम शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अधीनम होगा, बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, जिसकी वेद और गायत्री गान करते हैं वह कौन है? तो जिसका वेद और गायत्री गान करते हैं वह कौन है? भगवान शिव, भगवान सूर्य, योगीराज, शिवाजी। 120 में बी होगा, भगवान सूर्य हो जाएंगे, उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवराज विजयम के अनुसार मंदिरों में क्या होता है? जय जय घोष, घंटानाद, वेद ध्वनि, स्तुति पाठ। तो 121 में उत्तर होगा जय घोष होता है मंदिरों में, लेकिन अब नहीं, जो सेवन राजा हो गया तब से नहीं होता है, ऐसा बता रहे हैं। तो ये जय शिवराज विजय में उत्तर ए सही होगा। अब कहाँ होती है जय जय घोष की आवाज़? कहाँ सुनाई? कहाँ मंदिर में घंटानाद होता है? कहाँ वेदों की ध्वनि? कहाँ स्तुति पाठ हो रहा है? ये तो ये मिलेच्छ राजों का राज हो गया, ऐसे बता रहे हैं। ये कौन? ब्रह्मचारी गुरु बता रहे योगीराज से ना। 121 में ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ते किसकी उक्ति है? तो सभी गुण सोने में निवास करते हैं, अर्थात धन में निवास करते हैं। कौन हो सकते हैं? तो भर्तृहरि हैं, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं 123 नंबर प्रश्न हमारा, नीत शतक के अनुसार धन की प्रथम गति कौन है? तो नीत शतक के अनुसार धन की प्रथम गति क्या है? अर्जन करना, भोग करना, दान करना। दान, भोग, नाश, दान, भोग, नाश। तो पहली गति तो पूछा है तो दान करना हो जाएगा, दूसरी है भोग करना, और तीसरी अपने आप नष्ट हो जाती है। भाई अगर किसी के पास धन है तो पहले तो आप उसको या तो दान कर दीजिए या फिर उसका भोग कर लीजिए। तो कुछ लोग होते हैं बचा के रखे रहते हैं, अंत में कहीं ना कहीं नष्ट ही हो जाती है। तो 23 में हमारा 123 में उत्तर सी सही होगा। प्रथम गति पूछा है तो सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अन्याय से नाश होता है। तो अन्याय से किसका नाश होता है? धन का, परिवार का, खेती का, समृद्धि का। तो 124 में उत्तर डी होगा, समृद्धि का नाश हो जाएगा। भाई किसी के साथ आप अन्याय करेंगे तो आपकी समृद्धि नष्ट हो जाएगी ना। तो अन्याय नहीं करना चाहिए, न्यायपूर्वक रहना चाहिए। तो यहाँ पर डी उत्तर सही होगा। भर्तृहरि बहुत अच्छा श्लोक लिखे हैं, जो भी निशतक, पूरा निशतक से हमको ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों का अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है कि अन्याय से नाश किसका होता है? तो समृद्धि का होता है, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अणुदिवत सवर्णस्य चा प्रत्याह सूत्र प्रयुक्त अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 2, 14, 13, 16। तो दिवत सवर्णस्य चा प्रत्याह सूत्र में प्रयुक्त अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो 125 में उत्तर बी होगा, 14 वर्ण आते हैं, उत्तर यहाँ पर बी सही होगा। आगे है लास्ट क्वेश्चन है कि ता प्रत्यांत शब्द जब वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो कौन सा कारक लगता है? तो जब ता प्रत्यांत शब्द जब वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो उसमें कारक क्या होता है? तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी। 126 में उत्तर हमारा सी होगा, उत्तर सी सही होगा। तो मित्रों मैंने यहाँ पर 2000 जो कि 6 नंबर भाग, जो है इसको हम 6 ही कह सकते हैं, आदर्श प्रश्न पत्र हमारा ये भाग 6 था। इसके बाद हमारा भाग 7 है, जो कि मैं सारी प्रश्नोत्तरी करा रही हूँ। तो सभी भाई बहन देखिए, इसके पहले मैंने जितनी प्रश्नोत्तरी कराई मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहाँ से जराकर जरूर देख लीजिए। तो सभी भाई बहनों को पढ़ते रहिए और सभी भाई बहनों को हर हर महादेव, नमः संस्कृताय।